6 साल पहले पीएम मोदी ने जब खुले मंच से ऐलान किया था कि विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, तो इस बात का भरोसा जगा कि एक बार फिर बिहार अपने पुराने गौरव को हासिल करेगा, पूरे विश्व में फिर से ज्ञान गुरु कहलाएगा। लेकिन 6 साल पहले हुई घोषणा एक सपना बनकर रह गई। बिहार में चल रही 2 इंजन की सरकार से यह दावा तो किया जाता है कि बिहार विकास की राह पर है, लेकिन अगर विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर पीएम मोदी के ऐलान की बात करें तो यह मामला सरकार की नीति और नियति में कथनी और करनी का बड़ा विभेद खड़ा कर देता है। हालांकि इस पर भी नेताओं की अपनी राजनीतिक दलील है। कहते हैं सरकारी काम है, नेता की जुबान है, प्रक्रिया है, लेट तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर पठन पाठन का कार्यक्रम जोरों से चलता था और वो आज ध्वस्त हो गया। लेकिन हम 2004 से यहाँ कंटिन्यू हैं और यहाँ बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लेकर के बोला गया है कि आप यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला की धरती पर खुलना चाहिए, करवाएंगे। उसमें हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें कुछ पैसा भी केंद्र सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है। और जमीन अधिग्रहण की बात है तो सभी को बोला गया है, लगे हुए हैं लोग। इसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अभी केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में भी अपनी सरकार है। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र बिहार का चल रहा था, उसमें हमने क्वेश्चन को उठाया कि अविलंब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला का जीर्णोद्धार होना चाहिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब बनेगा, यह तो अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जमीन की तलाश की जा रही थी, प्रशासन ने जमीन की तलाश पूरी कर ली। 3 जगहों पर जमीन का प्रस्ताव सब विभाग को भेज भी दिया गया है। इनमें से जो सबसे बेहतर होगा उस पर काम चलेगा। लेकिन हाय रे सरकारी व्यवस्था, कार्य सिर्फ कागजों पर ही रह गया। बजट सत्र में इसका मामला भी उठा था, लेकिन कभी कोरोना तो कभी दूसरे काम का हवाला देकर विश्वविद्यालय की नींव पड़ी ही नहीं। 6 साल में 2 इंजन की सरकार की रफ्तार यही है कि सिर्फ जमीन की तलाश की गई है। केंद्र सरकार से पूरा अप्रूवल मिला हुआ है और हमने पिछले बजट सत्र के दरमियान मजबूती से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र स्टार्ट करने का हमने वहां पर प्रश्न उठाया था, ये किया है। आश्वासन मिली है और इस दिशा में हम काफी सक्रिय हैं। और लेकिन जैसे बजट सत्र के बाद जैसे ही कोविड की दूसरी लहर आई, उस दिशा में थोड़ा सा काम धीमा हो गया। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में हम लोगों ने जमीन चिन्हित किया है, जहां जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष है अंतिचक और उसी के आसपास हम लोगों ने किया है कई सारा साइट्स पे। तो उसमें टीम भी आई थी, जिसमें गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब हैं वो आए थे मार्च या अप्रैल के महीने में इसी साल। तो उसके बाद हम लोगों को फर्दर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। साइट सिलेक्शन के लिए जो कमेटी है वो साइट सेलेक्ट करके सुटेबल अगर उसको पाती है जिला प्रशासन को इन्फॉर्म करेगी, और अगर राशि हम लोगों को मिलता है वर्जन के लिए उसके बाद फिर हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कितने जगह सर, कितने जमीन भिजा गया है सब? देखिए वो एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान है, लेकिन वो 200 एकड़ के 200 से 250 एकड़ के आसपास है। अगर इसमें और ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा तो वो तो हम लोग उस हिसाब से फिर नक्शा और उसका मेजरमेंट वो हम लोग करा देंगे। लेकिन जितनी भी जमीन की आवश्यकता है उस सबसे पहले तो सुटेबिलिटी रिपोर्ट, वहां से प्रतिवेदन चाहिए होगा कि इस जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, उसकी राशि संबंधित विभाग से प्राप्त होगी, फिर जिला स्तर से उस पर कार्रवाई। कभी ज्ञान को देने को लेकर पूरी देश दुनिया में सीमाओं को एक कर देने वाले विक्रमशिला विश्वविद्यालय कुछ साल पहले जमीन नहीं मिल रही थी। जमीन की राजनीति करने वाले नीतीश और मोदी की सियासत पहले के शब्द इतने बड़े जो जनता मान बैठी थी कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर अच्छे दिन के बहार आने वाले हैं। लेकिन जो सरकार की रफ्तार है उससे तो यही लग रहा है कि नेताओं के वादे पर चल रहा बिहार को ज्ञान का केंद्र बनाने का सफर अभी नेताओं की राजनीति में सियासी रंग के कई बसंत देगा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को टूटते वादों के सपनों का न जाने कितने पतझड़। बिहार है, नीतीश कुमार है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनेगा, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।